हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ दिस चैप्टर फॉरेस्ट। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने से पहले हम कीवर्ड्स पहले पढ़ लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स थे। सबसे पहले है कैनोपी। कैनोपी क्या होता है हमें पता है कि जो सबसे टॉल प्लांट होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, वो जो सबसे ऊपर वाली लेयर एक रूफ तरह की बना देते हैं उसको कैनोपी बोलते हैं। क्राउन क्या होता है? स्टेम के ऊपर वाला जो भी ब्रांचिंग पार्ट है प्लांट का, उसको क्राउन बोलते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट को कट करना, किसी भी रीज़न से वो डिफॉरेस्टेशन हो गया। ह्यूमस क्या हुआ? जो ब्लैक ब्राउन सब्सटेंस बनता है आफ्टर डिकम्पोजिंग द डेड एंड डिकेइंग मैटर, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, वो है ह्यूमस। रीजनरेशन क्या हुआ? को रीग्रो करना या रीजनरेट करना, ठीक है। सीड डिस्पर्सल मीन्स सीड का एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, दैट इज सीड डिस्पर्सल। सॉइल इरोजन, सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो अपनी जगह पे से दूसरी जगह पहुंच जाए तो वो सॉइल इरोजन हो गया। अंडर स्टोरी क्या हो गया? कैनोपी हमने पढ़ा था कि जो सबसे टॉल वाले जो प्लांट हैं, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो कैनोपी है, उसके नीचे नीचे डिफरेंट हाइट के जो प्लांट हैं वो अलग अलग लेवल के जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं, उसको हम अंडर स्टोरीज बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए कीवर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं समरी पे। वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट सराउंडिंग अस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉरेस्ट इज़ अ सिस्टम कंप्राइजिंग, फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर है? इन अ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर, तो ट्री जो है सबसे अपर मोस्ट लेयर बनाते हैं। उसके बाद क्या आएगा? श्रब्स, और सबसे नीचे वाली लेयर में कौन होते हैं? हर्ब्स। डिफरेंट लेयर ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो ये जो अलग अलग लेयर हैं ये क्या करते हैं? एनिमल्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अदर, फॉरेस्ट के जो भी कॉम्पोनेंट हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। फॉरेस्ट कीप ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड कैन रीजनरेट, फॉरेस्ट अपने आप में बढ़ते रहते हैं और रीजनरेट भी कर जाते हैं, ठीक है। अगर उनको ना डिस्टर्ब करा जाए, तो ना उनकी काटा पीटी करी जाए, कुछ भी ना किया जाए, तो वो अपने आप में रीजनरेट करते रहेंगे अपने आप। In the forest there is interaction between soil, water, air and living organism. एयर, सॉयल, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, फॉरेस्ट रोकते हैं कि सॉइल इरोजन ना हो। सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजन, सॉइल हेल्प करती है फॉरेस्ट ताकि ग्रो करता रहे और रीजनरेट करता रहे। फॉरेस्ट्स आर द लाइफ लाइन फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट में रहती हैं वो सोलली डिपेंडेंट होती हैं अपनी हर एक नीड के लिए फॉरेस्ट के ऊपर, चाहे वो खाना पीना हो या रहना हो। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी, फॉरेस्ट जो है क्लाइमेट को भी इफ़ेक्ट करते हैं, वाटर साइकिल को भी इफ़ेक्ट करते हैं और एयर क्वालिटी को भी डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट टू ग्रो एंड रीजनरेट। एनिमल्स किस तरह से हेल्प करते हैं ग्रोथ में और रीजनरेट में? सबसे पहले तो भाई जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ह्यूमस। वो जो ह्यूमस है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अगेन हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल्स हेल्प कर रहे हैं प्लांट्स को। दूसरा, सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं एनिमल्स कि सीड को वन जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, आइदर थ्रू जो सीड्स हैं वो स्टिक कर जाते हैं उनकी बॉडी पे, या फिर थ्रू देयर वो सीड्स को खाते हैं और फिर ड्रॉपिंग्स के थ्रू पास आउट होके वो कहीं और पहुंच जाते हैं, तो सीड डिस्पर्सल में भी वो हेल्प करते हैं। इस तरह से उनको रीजनरेट करने में भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स, फॉरेस्ट फ्लड को कैसे रोकते हैं? भाई फॉरेस्ट हैं जो वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा बनी रहती है और सॉइल इरोजन भी नहीं होता। तो जो पानी है वो सीधा ज़मीन पे ना गिर के ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आता है और सीधा सीप इन कर जाता है सॉइल के अंदर, तो वहाँ पे सारा जो पानी है सब यूटिलाइज हो गया। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो बचेगी नहीं, पानी एकदम तेज़ी से स्पीड के साथ नीचे गिरता है और टॉप लेयर को अपने साथ इरोड करके ले जाएगा, तो सॉइल इरोजन होगा वहाँ पे,
ठीक है। और वाटर क्योंकि सीप इन नहीं कर रहा है, सारा बह रहा है, तो फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? तो डीकम्पोजर्स होते हैं जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर को कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में, वो डीकम्पोजर्स हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगाई। फॉरेस्ट में वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो भी डेड लीव्स हैं या डेड एनिमल्स हैं उनको वो धीरे धीरे कन्वर्ट कर देते हैं एक जो ब्राउन सब्सटेंस है जिसको ह्यूमस बोलते हैं, विच इज़ अगेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और जो यूटिलाइज करते हैं फिर बाद में प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हमें पता ही है किस तरह से हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन में, और वही ऑक्सीजन भाई सब एनिमल्स को, प्लांट्स को भी ब्रीद इन करने के लिए ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह से वो हेल्प करते हैं। एक्सप्लेन वाई देर इज़ नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, तो वेस्ट वहाँ पे बनेगा ही नहीं। जो भी सपोज़ लकड़ियाँ हैं या कुछ है, फ्रूट्स वगैरह, वो यूज़ कर लेते हैं आइदर ह्यूमंस और डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं वो उनको यूज़ कर लेते हैं। बाद में जो भी डेड लीव्स हैं या कोई एनिमल्स की डेथ होगी तो वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स, एंड इस तरह से पूरा जो भी वहाँ पे बनता है सब यूटिलाइज हो जाता है, तो कोई वेस्ट वहाँ पे होता ही नहीं, सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनता है जो डिकम्पोज हो जाता है। लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है, वुड मिलती है, गम मिलता है, रेजिन्स मिलते हैं, वहाँ पे स्पाइसेस मिलेंगी, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। पेपर जो है वो भी वुड से ही बनता है, तो इनडायरेक्टली वो भी हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स। द इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हनी बीज, बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और सीड डिस्पर्जल में भी हेल्प करेंगे। अ फॉरेस्ट इज़ अ प्योरीफायर ऑफ वाटर एंड एयर, ठीक है, इनका प्योरीफायर है। हब्स form the dash layer in the forest, the lowest layer in the forest, hubs. Decaying level D है, the decaying leaves and animal droppings in a forest enrich the soil. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, वाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशंस एंड इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट। भाई फॉरेस्ट में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, अगर फॉरेस्ट काटे जाते हैं, ठीक है, या फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है, तो वो हर चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा, हमारे वाटर साइकिल को, रेन साइकिल को, सॉइल इरोजन वहाँ पे होगी, फ्लड्स आएंगे अगर फॉरेस्ट नहीं है, तो इसलिए वी शुड बी वेरी वरीड अगर कहीं पे फॉरेस्ट के साथ कुछ छेड़खानी हो रही है। एक्सप्लेन वाई देर इज़ नीड फॉर वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी एनिमल्स और प्लांट्स की, उतने ज़्यादा वहाँ पे उसकी रीजनरेशन में हेल्प होएगी। जैसे प्लांट एनिमल्स जो हेर्बीवोर्स हैं वो ग्रास को खाएंगे, फिर उनको आगे कार्निवोर्स, और इस तरह से वो साइकिल जो है रिपीट होता है, फूड चेन्स बनेंगी, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 10 में है द आर्टिस्ट इज़ फॉरगॉटन टू पुट लेबल्स। तो यहाँ लेबल्स में वही हम बता देंगे कि भाई क्लाउड्स है, क्लाउड से रेन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, नीचे एनिमल्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, वाटर टेबल है, सॉइल है, तो ये सब हम बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। हमारी जो गम है, प्लाईवुड है, सीलिंग वैक्स है, केरोसिन, तो कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। केरोसिन इज़ नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, ये तो ट्रू है। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, डिपेंडेंट होते हैं भाई, तो ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट नंबर 2। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल, ये भी ट्रू है। सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस ह्यूमस, प्रोड्यूस करते हैं। अभी एक्सटेंडेड लर्निंग है, इसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को दी हुई हैं कि आपने क्या करना है, राइट अ लेटर टू डिपार्टमेंट एक्सप्लेनिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू एज कंसर्न सिटीजन, कि अगर फॉरेस्ट कभी काटा जा रहा है तो आप कंसर्न अथॉरिटीज़ को कैसे लेटर लिखोगे, अपने पॉइंट ऑफ कंसर्न्स बताइए, ठीक है। और फॉरेस्ट को विज़िट करेंगे तो उसके बाद क्या क्या आपको वहाँ मिलता है और क्या चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन है, वो सब स्केचेस बनाइए, फ़ोटोग्राफी लीजिए, बर्ड कॉल्स क्यों होती हैं,
ठीक है, सीड्स किस तरह के मिलते हैं वहाँ पे, तो ये सब एक्टिविटीज़ करी जा सकती हैं। इन इंडिया द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज़ अबाउट 21% ऑफ टोटल एरिया। इट हैड स्टेडली बीन फॉलिंग सिंस इंडिपेंडेंस। तो जो 20% एरिया था इंडिया का अंडर फॉरेस्ट, वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। पीपल नाउ सीम टू हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कवर। रिपोर्ट सजेस्ट दैट द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर हैज़ स्लाइटली इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। तो होना भी चाहिए भाई कि एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो आप अपने लेवल पे हर किसी स्पेशल ओकेजन पे कोई प्लांट लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज ग्रीन लंग्स। तो ग्रीन लंग्स कौन एक्ट करता है? ग्रीन लंग्स फॉरेस्ट एक्ट करते हैं ग्रीन लंग्स, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है बूझो विजिटेड अ फॉरेस्ट नियर हिज टाउन विद हिज classmates and his teacher. As they were entering the forest, their class teacher told them not to make noise in forest as noise could disturb the, तो noise से कौन डिस्टर्ब होगा? both birds and animals, दोनों ही डिस्टर्ब होते हैं। तो सी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। विच अमंग द फॉलोइंग फॉरेस्ट एनिमल्स इज़ द स्मॉलेस्ट कौन सा होता है भाई? पॉर्क्यूपाइन सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो टी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेम किसकी होगी? ट्री की होगी। जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं क्रीपर, क्लाइंबर, बुश, इन सब की जो स्टेम है वो कम होंगी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू ट्री, तो ए ऑप्शन है फोर्थ का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। कौन सा जो है फॉरेस्ट से नहीं बनता है? वो है थर्मोकोल, क्योंकि थर्मोकोल जो है एक सिंथेटिक चीज़ है, केमिकल से बनता है, तो दैट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, तो बी ऑप्शन है फिफ्थ क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेम ऑफ अ ट्री। कौन सा जो है ट्री का नाम नहीं है? सी ऑप्शन, पॉर्क्यूपाइन जो है एक एनिमल है, ट्री नहीं है, तो सिक्स्थ का सी है। पिक द ऑप्शन विच गिव्स द नेम ऑफ अ ट्री एंड एन एनिमल रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला ट्री होना चाहिए, दूसरा एनिमल होना चाहिए, तो इन सब में जो ए ऑप्शन है वो सही है। सीमल इज़ अ ट्री एंड हॉर्नबिल जो है एनिमल है, तो सेवन्थ का ए आंसर है। विच ऑफ द प्रोडक्ट्स इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेस्ट। कौन सा प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से नहीं मिलता? हनी मिलता है, कैचू मिलता है, गम मिलती है, जिंजर जो है उगानी पड़ती है फार्म्स में, तो डी ऑप्शन है एट्थ का। ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन। ठीक है, जो ब्रांची पार्ट है उसको क्राउन बोलते हैं। फॉरेस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? प्रोवाइडिंग मेडिसिन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हैं, मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ वाटर इनटू स्ट्रीम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्रिएटिंग फ्लड कंडीशंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई फॉरेस्ट, वो तो बचाते हैं कि फ्लड्स ना आए। अब वेरी शॉर्ट में आंसर में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पहली वाइल मूविंग इन अ फॉरेस्ट ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो नॉइज पोल्यूशन। तो हाईवेज दो लॉट्स ऑफ हैवी व्हीकल्स आर पासिंग फ्रॉम द नियर बाय हाईवे, तो जो फॉरेस्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं नॉइज़ को। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स बताना है, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू करना है। तो ए है फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी, तो ये तो ट्रू है। इन फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर, सही है। फॉलोड बाय हर्ब्स, तो ये गलत है। ट्रीज़ के बाद कौन सी लेयर आती है? श्रब्स की आती है, और सबसे लास्ट में कौन सी लेयर है? हर्ब्स की। सी में है द फॉरेस्ट कीप ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड कैन रीजनरेट, तो ये तो ट्रू है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो फूड चेन दे रखी है एक, पर वो गलत है, उसको सही करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ग्रास, फिर इंसेक्ट, उसके बाद इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक, और सबसे ऊपर ईगल। तो ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। गिव नेम्स ऑफ एनी 4 बर्ड्स विच यू एक्सपेक्ट टू सी इन अ फॉरेस्ट। बर्ड्स के नाम आप बता सकते हैं भाई, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको बर्ड्स। तो क्या मिल सकते हैं? पीकॉक मिल जाएगा आपको वहाँ पे, पिजन मिल जाएगा, स्पैरो मिल जाएगी, पैरट मिल जाएगा। ठीक है। 2 फ्रेंड्स शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर वेकेशन ट्रिप टू 2 डिफरेंट फॉरेस्ट। डू यू थिंक दे वुड हैव सीन द सेम टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो अलग अलग फॉरेस्ट में भाई कुछ कॉमन हो सकते हैं प्लांट्स, बट अलग अलग वहाँ पे देखने को मिलेंगे प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। रीज़न क्या है? वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होंगी, वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि इस एरिया में कौन सा प्लांट उगेगा, और डिपेंडिंग ऑन दैट कि कौन से एनिमल्स वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है,
तो 16th नंबर क्वेश्चन है, अ बंच ऑफ सिडलिंग्स वर सीन स्प्राउटिंग ऑन अ हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग्स, हाउ डू यू थिंक इज द सिडलिंग बेनिफिट फ्रॉम द एनिमल डंग। तो एनिमल डंग बेसिकली क्या है, वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, तो उस न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करके वहाँ पे ग्रो कर पाएगा इजीली जो भी सीडलिंग होगी। अब मैच करना है हमने कॉलम 1 को कॉलम 2 से, तो जो डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ए को हम 3 से मैच करेंगे। देन कैनोपी, कैनोपी क्या होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैनोपी। पॉर्क्यूपाइन क्या है, वाइल्ड एनिमल है। 4th, ह्यूमस क्या है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़, डी होगा ये। एंड फॉरेस्ट क्या होगा, दैट इज़ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। डिफॉरेस्टेशन में लीड टू फ्लड्स, क्यों लीड करेगी डिफॉरेस्टेशन फ्लड्स को, क्योंकि भाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बचेगी नहीं, सॉइल इरोजन होगा, वहाँ पे एकदम से जो पानी गिरेगा नीचे और सॉइल को इरोड करके ले जाएगा अपने साथ, उसके पास टाइम नहीं होगा कि वो सीप इन कर सके, और फ्लड सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। नेम एनी 4 यूज़फुल प्रोडक्ट्स अदर देन वुड, तो प्लांट फॉरेस्ट से और क्या क्या मिल सकता है, गम मिल जाएंगे हमें, स्पाइसेस मिल जाएंगी हमको, मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाएंगे मेडिसिन वाले, ठीक है, और भी हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। नेम एनी, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट दिखाया हुआ है और एक्टिविटीज़ हैं कुछ, तो वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बतानी है भाई। फोटोसिंथेसिस हो रही है यहाँ पे, डिकम्पोजिशन हो रही है, ह्यूमस फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और तो वो सारी एक्टिविटीज़ आप बता सकते हैं। पीपल से दैट नथिंग गोज़ वेस्ट इन अ फॉरेस्ट, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पे वेस्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि सब चीज़ यूटिलाइज हो जाती हैं, को जो कई चीज़ें एनिमल्स यूज़ कर लेंगे, ह्यूमंस यूज़ कर लेंगे, बाकी जो डेड एंड डिके होने लगेंगी वो कम्प्लीटली डेड एंड डिके हो जाएंगी, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है सारा, और वापस से सॉइल के अंदर मिल के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी प्लांट्स को। गिव एनी 4 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमने फॉरेस्ट क्यों डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जगह कम पड़ रही है, उसको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए चाहिए, या रोड्स बनाने के लिए काटे जा रहे हैं पेड़, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो इन सभी रीजंस की वजह से फॉरेस्ट जो हैं ख़त्म किए जा रहे हैं। ड्रॉ ए फिगर शोइंग 2 एनिमल्स, 2 बर्ड्स एंड 2, आप ड्रॉ कर सकते हो। ऑल द नीड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अ फॉरेस्ट आर फुलफिल्ड, तो एनिमल को जो भी कुछ चाहिए, पानी, ऑक्सीजन, फूड, वो सब फॉरेस्ट में अवेलेबल है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। फॉरेस्ट्स आर आवर लाइफ लाइन, तो 5 सेंटेंसेस हमने इस पे बताने हैं, तो इसमें आप इम्पोर्टेंस बता सकते हैं फॉरेस्ट के, तो भाई क्योंकि ऑक्सीजन सारी फॉरेस्ट से मिलती है, वाटर साइकिल मेंटेन फॉरेस्ट करते हैं, सॉइल इरोजन को बचाते वो है, रेन को सही अमाउंट ऑफ रेन आए वो डिसाइड करते हैं, तो इसलिए हमारी पूरी लाइफ लाइन फॉरेस्ट ही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। थैंक यू।